तो अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो मेरे सामने खुला हुआ है, सही है। अब क्वेश्चन है, अब टॉपिक आपने बताया है कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज जी मैम। ऑन एफडीआई। हम्म, जी। बात यह है कि जो ये एक उसमें कुछ ऐसे होंगे जो ये आपने डायमेंशंस दिए हैं, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज, कंपैरिजन विद अदर रीजन सॉरी, और इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज ऑन एफडीआई, और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। ये जो सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट है, ये और ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये तो एक्सप्लोरेटरी टाइप का वो नहीं लगता। इसको अलग कैसे किया है? फॉर एग्जांपल जैसे टैक्सेशन पॉलिसीज के लिए स्पेसिफिक डायमेंशंस कौन सी हैं, और एफडीआई के लिए स्पेसिफिक डायमेंशंस कौन सी हैं, ये अलग कर सकते हैं इसमें से? ये जो आठ आपने डायमेंशंस दी हुई हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी, इसमें से टैक्सेशन को क्या अलग करेंगे, और इसमें से जो है आपका एफडीआई से रिलेटेड है वो अलग करनी होंगी? ये बात फॉलो कर रहे हो मेरी जो मैं कह रही हूँ? जी मैम, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज अलग कर सकते हैं हम। कंपैरिजन विद अदर इम्पैक्ट ऑफ रीजन। टैक्सेशन पॉलिसीज भी अलग कर सकते हैं। और टैक्सेशन पॉलिसीज और एफटीआई अट्रैक्शन तो मैम सेम वो आ जाएगा ना। ये दोनों का मर्जर है आपस में। एफटीआई डिसीजन फैक्टर्स अलग कर सकते हैं हम एफडीआई के लिए। और पॉलिसी पॉलिसीज ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसको डाल सकते हैं उसमें, टैक्सेशन में। टैक्सेशन पॉलिसीज में। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल मैम। अच्छा, अब ये फाइल एसपीएसएस वाली शो हो रही है ना आपको? बिल्कुल मैम। अच्छा, ये है आपकी, ये जो पहले तो जेंडर है, उसके बाद जो ये वाली बात है ना, लेबल से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल है। ये जो है ना व्हाट इज, बिल्कुल। जो इस इधर सवाल लिखने की जरूरत नहीं, इधर सिंपल हम इसको कुछ ब्रीफ कर देते हैं। एजुकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके बाद एज, उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन नंबर वन है ये किसका है? ये जरा देखो क्वेश्चन नंबर वन, ये है मैम क्वेश्चन आपका। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज का मैम। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये वन है ना, इसको हम अगर कह दें अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज, को हम क्या कोड वर्ड दें जो हमें ये पता चल जाए कि ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज है? अ, इसको थोड़ा सा कोडिंग इसकी देखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे, एक मिनट, अंडरस्टैंडिंग यूटीपी कर लें तो ये अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही अभी याद रखनी है, ये भूलना नहीं है। यूटीपी वन, ठीक है, यूटीपी वन का आइटम नंबर वन है, यूटीपी ओके का मैम। आइटम नंबर टू है। सही है, यानी कि उसके दो सवाल थे ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज के। बिल्कुल उसके मैम। बाद नीचे आ जाओ बिल्कुल। कंपैरिजन। जी। कंपैरिजन वन, उसका एक पहला ये आइटम है, ठीक है। कंपैरिजन का दूसरा आइटम है। उसके बाद इम्पैक्ट, इम्पैक्ट आइटम उसका एक है। फिर इम्पैक्ट, उसका और इम्पैक्ट का आइटम दूसरा है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम। उसके बाद आ जाए, इम्पैक्ट के बाद सजेशन। सजेशन। सजेशंस में, सजेशंस को हम रखते हैं इस तरह, और आइटम उसका एक है। फिर सजेशंस का आइटम नंबर दूसरा है। उसके बाद आ जाओ इस पे, बिल्कुल। टैक्सेशन पॉलिसीज पे। एंड एफटीआई अट्रैक्शन। टैक्स टैक्स एन एफ डी है, जी। आइटम वन है उसका। ओके। फिर टैक्स एंड सेकंड। आइटम टू, ठीक है। फिर उसके बाद एफ डी आई जी। डिसीजन। जी मैम। देखना मैं कुछ गड़बड़ करूँ तो देखना इसको, अगर एफ डी ओके मैम मैं देखता डिसीजन वन, एफ डी हूँ। आई जी। डिसीजन टू, ठीक है। जी मैम। उसके बाद पॉलिसी पॉलिसी। ट्रांसपेरेंसी, उसको ट्रांसपेरेंसी से कर लेते हैं वन, ट्रांसपेरेंसी से टू। उसके ओके। बाद में फ्यूचर ओके। एक्टिविटी कर लेते हैं वन, एक्सपेक्टेशन। एक्टिविटी टू, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने कर लिया, इसके ओके बाद मैम। एक मिनट सर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये फाइल ये शो हो रही है ना आपको फाइल? इसका जो ये जी है ना, मैम। ये स्केल हमने करना है। इसको हम ये ना, तो कॉपी करके भी हो जाता है। ये स्केल उन्होंने चेक किया था आपके सुपरवाइजर साहब ने? नो मैम, उन्होंने देखते साथ ही बोला है कि ये नहीं हो सकता इतने कम टाइम में।
ये जो स्केल आपने लिया है ये किसी क्वेश्चन आर्टिकल में दिया हुआ था? ये कौन सा स्केल में? ये जो आपने स्केल क्वेश्चन यार, एक ही बात होती है। ये जो क्वेश्चन जी है जी जी। ये किसी जी मैम आर्टिकल में? एक्चुअली, जी 2 से 3 आर्टिकल्स में था मैम ये सेक्शंस पूरे पूरे, तो हमने वो पूरे पूरे अडॉप्ट किए। यानी कि वो उसमें से उसमें ये दिया हुआ था। अच्छा, तो जी आपने उसका रेफरेंस लाजमी देना है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन करेंगे कि आपने ये कैसे क्वेश्चन है बना लिया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को आपने कैसे लिख दिया यहाँ पे, इसके आइटम कैसे ले लिए। तो आपने कहना है कि हमने उस आर्टिकल में से उस आर्टिकल का रेफरेंस देना है कि उसमें ऐसा था ओके तो मैम। हमने वहां से अडॉप्ट किया है इसको। खुद से नहीं हमने जी जरूर। किया, ये था तो हमने, क्योंकि नॉर्मली ऐसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या सजेशन को देखे ऐसा लगता है कि आपने ये जो सवाल है ये इंटरव्यू वाले सवाल हैं, सही है। तो लेकिन आपने तो उसका जी स्केल बनाया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन बनाया हुआ है जिसमें आपके ने उसको ऑप्शन दिए हैं कि भाई इन ऑप्शन में से ही सेलेक्ट करो। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल मैम। क्वेश्चन ही है। तो आपने फिर वो जो रेफरेंस आर्टिकल है ना वो बताना है उनको कि देखें हमने यहाँ से इसको यूज किया है। तो फिर बचत होगी, अदरवाइज इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, ये हमने यहाँ पे इसका वेरिएबल व्यू ठीक कर लिया है। अब आते हैं इसमें। अब जो इसका काम होता है ना इसमें, सबसे पहले ये जो सारी चीजें हमने जो ठीक की हैं ये वाली, इसका सबसे एक मिनट सबसे इम्पोर्टेंट पहला काम ये होता है कि हमने अब कंप्यूट करने हैं वेरिएबल। ठीक है। जो हम वेरिएबल कंप्यूट करते जाएंगे ना, अब ये एक एक आइटम है बेसिकली, इसको बोलते हैं। अब वेरिएबल कंप्यूट करेंगे, बिल्कुल देखो। कंप्यूट करेंगे वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल नंबर 1 और ये 2, जैसे वो दो दो आइटम करके हमने किया है ना, वैसे। बिल्कुल मैम। जैसे आपका जो सबसे पहला था अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज के इस मतलब कंप्यूट करने के लिए हम एवरेज लेते हैं, यानी कि मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के दो तीन तरीके हैं। सबसे आसान वाला है जिसमें आप क्या करते हैं कि ये इसका एक सवाल था और यस मैम। ये एक सवाल था। ये सवाल देखते जाना, पहले दो सवाल जो अवेयरनेस और एक मिनट क्वेश्चनर से भी देख लूँ, द टैक्सेशन, ये दोनों सवाल इसके थे। ठीक है, डिवाइड बाय 2, ये यूटीपी बन जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज। इसको मैं ओके करूंगी। ये आउटपुट फाइल शो हो रही है, ये देखो, ये देख रहे हो यूटीपी। यस मैम। ये एक वेरिएबल बन गया है। क्या ये इसी तरह लेना है या मतलब ये अलग अलग डायमेंशंस थी आपका मॉडल जो टैक्सेशन पॉलिसीज का है, उसमें ये सारी डायमेंशंस हैं? ये मैम पूरा एक सेक्शन जो है ना, जैसे यूटीपी का एक सेक्शन है, ये हमने एक जगह सुटा है। अच्छा नहीं, अब मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या हम यूटीपी का एक वेरिएबल बनाएंगे या ये यूटीपी बाकी सारे डायमेंशंस को क्लब करके एक वेरिएबल बनना चाहिए? मैम एक्चुअली टैक्सेशन का एक ही बनेगा ना आई थिंक, जैसे यूटीपी भी उसी में आ जाता है कि टैक्सेशन हाँ। पॉलिसीज का पता होगा तो इम्पैक्ट वगैरह उसका फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बता दो कि इसमें कौन कौन से हमने फिर आइटम लेने हैं, ताकि हम यहाँ पे मैम टैक्सेशन पॉलिसीज का वेरिएबल बनाएंगे। ये वेरिएबल बनेगा और इस वेरिएबल में कौन कौन से आइटम आएंगे, ये अब तुम क्वेश्चन खोलो और मुझे यहाँ से देख के बताते जाओ। मैं जी मैम इसमें मैं ऐड बता रहा करती हूँ, हूँ, दो इसमें वेरिएबल बना यूटीपी लेते भी हैं। आएगा। एक मिनट है, वन बाय वन चलते हैं। अच्छा, ये हम्म, पहला वाला भी आएगा। ये देखते जाएं, जी मैम क्वेश्चन सेकंड भी देखते आएगा। जाएं। जो टैक्सेशन पॉलिसी से रिलेटेड सवाल हैं वो हम जी मैम। टैक्सेशन पॉलिसीज में डालेंगे आइटम। जो एफडीआई से रिलेटेड सवाल हैं वो एफडीआई का वेरिएबल बनाते हुए उसमें डालेंगे आइटम। मैम कुछ में दोनों चीजें भी आ रही हैं। तो उसको फिर हमने किस में ऐड करना है? एक मिनट है। मैम वो फिर ऐसे ही होगा कि वो पहले, क्योंकि टैक्सेशन में ही आएगा, क्योंकि टैक्सेशन का पता होगा तभी एफटीआई का डिसीजन वो बता हम्म, सकेगा अट्रैक्ट तो करेगा। एफडीआई के लिए क्या लोगे फिर? एफडीआई के लिए मैम जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पे पांचवा है। और छठा है मेरे ख्याल से, है ना? यस मैम, टैक्स एफडीआई तो ये डिसीजन पांचवा और फैक्टर। छठे के दो दो आइटम आएंगे इसमें। जी जी। बाकी मेरे ख्याल से सारे उसमें ही आएंगे, क्या नाम है, टैक्सेशन में ही आएंगे, यस मैम। है ना? ऐसे ही लग रहा है मुझे भी। चलो फिर अब शुरू करते हैं। ये बताना मुझे कौन से सवाल एफडीए वाले हैं, ये सब ये जो मैं ऐड करती जा रही हूँ, कोई गड़बड़ हो तो बताना है। ठीक है, फिर आ जाए।
जहाँ पे रुकना हुआ मुझे बता देना। हाँ, ओके मैम। ये देखो ये ठीक मैंने ऐड किया एफडीआई द वाला। करंट ये वाला। मैम, द करंट जो जो यहाँ से है ना, द करंट टैक्सेशन पॉलिसीज। अच्छा एक मिनट रुकिए। यानी कि ये मैंने सही ऐड किया है। जी मैम। एफडीआई डिसीजन फैक्टर्स जो है ना, टैक्सेशन ये पॉलिसीज वाला। और अ मेजर फैक्टर। वो कहाँ पे हमने मिस तो नहीं कर दी बीच में? मैम यहाँ से है द करंट ऊपर, यहाँ से आई यहाँ थिंक से। क्वेश्चन 10 से मैम। एक मिनट है जरा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। यहाँ से। जस्ट अ सेकंड मैम। ये एफडीआई यहाँ से मेरे ख्याल है। या उससे पीछे से। द करंट टैक्सेशन से मैम। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन 9 से बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 से। ये जो हाईलाइटेड है मैम, यहीं से। अच्छा इधर से भी देखा ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, यहाँ से यानी कि ऐसे ही है। जी मैम। अभी कितने हुए? दो, चार, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ठीक है। ये बन गया टैक्स पॉलिसीज का। इसी तरह हम बनाएंगे उसका। हाँ, मैम इसमें ये कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे ये पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी भी आता है बीच में। ये सारे पूरे नहीं होंगे 15 के 15? नीचे ट्रांसपेरेंसी भी आ रहा है मैम, जहाँ से द प्रोसेस ऑफ पेइंग से। एक मिनट ठहरो जरा। 18, 19, 20, 21। ये तो ऐड ही नहीं हुए हुए उसमें आपके। ये मैंने जो फाइल खोली है ये आपकी फाइल है। जस्ट अ सेकंड में देखता हूँ। ये जो आपने मुझे भेजी है ये वो वाली फाइल है। इसमें 16 सवाल हैं। जो आपका क्वेश्चन है उसमें 21 सवाल हैं। सही है। अब आई एम ऑप्टिमिस्टिक यहाँ तक है। दिया तो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मैम सारे हैं इसमें, देखिए यहाँ से है ये। तो हमने सही नहीं ऐड किया फिर? मैम नीचे से एक्चुअली यहाँ तक हमने ठीक ऐड किया है, उसके बाद एंड से भी कुछ है, जैसे कि ये पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी भी आता है इसके अंदर एक नीचे मिनट से ठहरो। ना। अच्छा एक लास्ट मिनट। ये देखो ये मैंने थर्ड ये वाला। थर्ड और फोर्थ लास्ट क्वेश्चन, जी मैम। ये आई एम कॉन्फिडेंट, और इससे ऊपर वाला था प्रोसेस वाला। ये वाला। जी मैम। इसके बाद जो लास्ट के टू है ना मैम, ये एफडीआई में आते हैं, लास्ट के टू जो है। लास्ट की 2 ये 15 16 आई एक्सपेक्ट और आई एम ऑप्टिमिस्टिक। जी मैम, लास्ट के टू एफडीआई में। अब देखो अब ठीक है। अब ये जी 10 हो गए। सही है। बिल्कुल। इसको मैंने चेंज कर दिया, टैक्स पॉलिसी 1 कर दी है। ये अब हमारे काम का है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने कर दी है। ये हमें नहीं चाहिए। ये ठीक है। अब दोबारा आ जाते हैं इस पे। ट्रांसफॉर्म पे कंप्यूटर वेरिएबल करते हैं। और अब हमने बनाना है एफडीआई। यस मैम। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा सवाल है ये? द करंट। मैम टैक्सेशन पॉलिसीज, जस्ट अ यहाँ से सेकंड। द 11। करंट के बाद में एक मिनट। टैक्सेशन पॉलिसीज आर मेजर हम्म, फैक्टर। ये जी मैम बिल्कुल। फिर आई वुड ये वाला सवाल। आई जी वुड मैम, आई वुड कंसिडर इंक्रीजिंग कंसीडर। माई इन्वेस्टमेंट। जी मैम। उसके बाद और दो और भी थे। ये दो और भी नहीं थे? मैम जस्ट अ सेकंड, आपको जस्ट बता दूं। ये जो एफडीआई अट्रैक्शन ये नहीं है इसमें भैया, मेरे ख्याल से दो ही हैं फिर। मैम ये दो ही हैं आई थिंक।
बस सही है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको हम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हो गए, सही है। अब स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। मैं एक 2 मिनट जरा वर्ड फाइल खोलूँ, फिर मैं 1 मिनट देना जरा। क्वेश्चन पे तो हो सकता है तुमसे क्वेश्चन करें, इसलिए इसका सिर्फ एक ही और सही जवाब है कि हमने इसे अडॉप्ट किया और इस इन 2 आर्टिकल्स में से लिया। ओके मैम। अच्छा, अब ये स्क्रीन शो हो तो बताना। ये SPSS की स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी मैम। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी हमने प्राइमरी डेटा में सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं? ये देख रहे हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और ये फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसीज। देखूंगी कि आपके डेटा में आपने कितना जो डेटा है वो आपने मेल और फीमेल से लिया है। ये देखो, 1 मिनट है, जब आउटपुट फाइल दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं, और ये आउटपुट फाइल निकली है। ये जेंडर है। ये मैं यस इसको मैम। इसी तरह कॉपी करने लगी हूँ और आपके लिए जो वर्ड फाइल है उसमें पेस्ट करूंगी। एंड में दिखाऊंगी आपको वर्ड फाइल भी। इसी तरह अब मैं जो ओके। वापस जाती हूँ आपकी जो वेरिएबल व्यू है उस पर, और एनालाइज पे जाती, 1 मिनट। डिस्क्रिप्टिव स्टैट, फ्रीक्वेंसीज और एक्सपीरियंस। एजुकेशन की तरह सपोज देख लेते हैं कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसमें एजुकेशन की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितने लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, वो भी मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। एंड में दिखाऊंगी। अब देख लिया ना फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली है। ओके मैम। उसके बाद और आपका क्या है? एक्सपीरियंस मैम। उसके बाद एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, टैक्स प्रोफेशनल कितने हैं आपके डाटा में, वो मैंने कॉपी किया है और मैंने उसको वर्ड फाइल में पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आखिरी है आपका एज। मैं मिनिमाइज ही कर रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव नहीं था, फ्रीक्वेंसीज था। एज, ठीक है। एक्सपीरियंस को वापस किया और एज को ऐड कर दिया, ओके किया। ये ठीक है। ये जो 1 मिनट मैं दिखाती हूँ वर्ड फाइल में आपकी, ये मैंने फ्रीक्वेंसीज, ये देख रहे हो फाइल शेयर हुई है। यस मैम। ये वर्ड फाइल में ये फ्रीक्वेंसीज हैं, सही है। इसमें ये बस इसमें ये बताते हैं फ्रीक्वेंसीज में, ये जो मैंने डाटा मेरा था, जो मेरी सैंपल मैंने लिया, उसमें कितने मेल थे कितनी फीमेल थी, उसमें कितने लोगों ने मैट्रिक किया हुआ था, कितने लोगों ने, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं बेसिकली। बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, टैक्स प्रोफेशनल, ये कितने लोग थे, ये फ्रीक्वेंसी है। एज उनकी क्या थी जिनका मैंने डेटा लिया है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे डिस्क्रिप्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव्स में हम बताएंगे कि जो हमारी हमने 2 वेरिएबल्स कंप्यूट किए हैं, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसकी मीन वैल्यू क्या है, वो मैं निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ। जैसे ये आगे आपके, अब ये देख रहे हैं SPSS की फाइल शेयर हो रही है आपके साथ। यस मैम। यस मैम। ये SPSS वाली फाइल शेयर हो रही है। यस मैम। अच्छा, ये देखो, इसमें एनालाइज में जाएंगे, ये देखें, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, डिस्क्रिप्टिव्स। उसमें हम क्या करेंगे, जो हम ओके। फाइनली 2 कंप्यूट किए ना वेरिएबल, ये वाले, ये और ये, यस मैम। इसके हम डिस्क्रिप्टिव निकाल देंगे। ये देखो, अभी इसकी आउटपुट फाइल दिखाती हूँ। ये डेट डिस्क्रिप्टिव्स के मेरे जो 2 मैंने वेरिएबल्स कंप्यूट किए हैं, उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसका मीन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये, ठीक है। इसके बाद अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद हम चेक करेंगे रिलेशन। पहले कोरिलेशन कर लेते हैं। कोरिलेशन, कोरिलेशन चेक करने के लिए हम जाते हैं, 1 मिनट, आपके एनालाइज में जाएंगे। ये देखें, कोरिलेट, बाइवेरिएट, किन 2 वेरिएबल्स का कोरिलेशन चेक करना है, लास्ट टू को। ये इन 2 का, ओके करेंगे। ये देखें, अभी आपको आउटपुट फाइल दिखाती हूँ आपकी।
ये आउटपुट फाइल है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ही कॉपी किया और आपकी ये फाइल में पेस्ट कर दी। अब ये टैक्स पॉलिसीज का एफडीआई के साथ बस यही बताना है आपने। आपके जो वेरिएबल्स हैं उनमें मल्टीकोलिनियरिटी नहीं हो सकती। मल्टीकोलिनियरिटी ये जो बेसिकली कुछ एजम्पशंस होती हैं जब रिग्रेशन लगाते हैं कि डाटा नॉर्मल होना चाहिए, डाटा में कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए, वो आपको इस टेबल से पता चल जाता है जब मीन की वैल्यूज आप बताते हैं, मीडियन की या मिनिमम मैक्सिमम की, स्टैंडर्ड डेविएशन की। फिर दूसरा मसला ये होता है रिग्रेशन का कि इसमें मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। मल्टीकोलिनियरिटी कहते हैं जब आईवी का आईवी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो। तो हम तो डीवी और आईवी चेक कर रहे हैं, तो अगर आईवी का आईवी के साथ है तो डीवी का तो उसका मतलब है बाइस्ड होगा। तो इसलिए आईवी का आईवी के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो आईवी है ही एक, तो इसलिए ओके, इसमें तो मल्टीकोलिनियरिटी का चक्कर ही नहीं है। सिंपल कोरिलेशन को बिल्कुल मैम। एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फाइनल जो आपका कॉलम है वो है, फाइनल जो आपको वर्किंग अप करने लगी हूँ वो है उस रिग्रेशन। रिग्रेशन की। एक मिनट, वो मैंने आउटपुट खोल दिया। ये एक मिनट, ये आ गई आपकी फाइल। एक मिनट, ये देखिए एनालाइज पे गए, ये रिग्रेशन है, ये लीनियर। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल मैम एफटीआई है। है ना, ये इस पे आ गया। जी। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका ये है, सिंपल। से। ये देखो ये तीन टेबल, ये कह रही थी क्या नाम है, वो जो क्या नाम है उसका, लाइबा। ये देखो ये तीन है, मॉडल समरी, एनोवा और कोफिशिएंट, ये तीन टेबल्स होते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दिया। मैं कॉपी करके आपकी वर्ड फाइल में पेस्ट करने लगी हूँ। ओके मैम। ये मॉडल समरी है, अनोवा है, और इसके बाद कोफिशिएंट्स है। ये आपका काम है बस। अब आपको दिखाती हूँ आपकी वर्ड फाइल, एक मिनट। ये देखो ये, इसमें से इस फाइल में से देखो ये दो चीजें, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये रिपोर्ट करना होता है, ये बताना होता है। इसमें से ये दो चीजें बतानी होती हैं। इसमें से पी वैल्यू और बीटा, स्टैंडर्डाइज भी बता सकते हैं और अनस्टैंडर्डाइज। इसको जरा चैट जीपीटी कर लें कि इसका फर्क क्या है। तो दोनों बीटाज आपको बताते हैं कि चेंज कितना है, ठीक है, इसको देख लें। ओके मैम। ये बात है। कांस्टेंट को नहीं बताते, कांस्टेंट को एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ आपका तो वेरिएबल ही एक है ना, अपने वेरिएबल की। बिल्कुल मैम। इसको भी नहीं करते। तो ये सिर्फ को सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब है कि इम्पैक्ट है, कितने परसेंट है जी, 60% है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है, ये करना है। ये तो आपको मैं भेजती हूँ फाइल आपकी, उसको उसको भी सेव रखना, ठीक है। अपनी जो ये कोडिंग की फाइल है उसको भी, क्वेश्चनर को भी सेव रखना। और क्वेश्चनर पे तुमसे सवाल होगा, और उसके लिए जवाब तैयार बिल्कुल। रखना कि हमने उस आर्टिकल से लिया था और बिल्कुल मैम। आर्टिकल में इस तरह का हमने अडॉप्ट किया है उसका। ठीक है, अब क्यों हुआ है, कैसे किया है, ये ओके। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर सुपरवाइजर को सामने आ जाना चाहिए थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और एक जो रिकमेंडेशन है ना, वो बेसिकली इंटरव्यू टाइप के सवाल होते हैं। लेकिन अगर आपने उसको स्केल में लिया है और आपके पास रेफरेंस मौजूद है, तो फिर वो आपको कुछ कह नहीं सकते, वैसे असूलन कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है, तो फिर हो सकती है क्लास मतलब जो कोई करे, मतलब कह नहीं सकती उसमें कि वो कितनी ह्यूमिलिएशन होती है या कितना वो आप लोगों को डांट होती है। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर इफ यू हैव दैट रेफरेंस कि हमने यहाँ से लिया है, तो फिर कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, क्योंकि यू हैव स्टडीड द लिटरेचर, उधर से आपने ये उठा ली है। और हम अडॉप्ट ही करे होते हैं, हमने कौन सा खुद बनाते हैं। जब हम प्राइमरी रिसर्च करे होते हैं तो हम कभी भी क्वेश्चन खुद नहीं बनाते। ये बनाना क्वेश्चन एक पीएचडी लेवल का काम होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल हमने मैम। गलत किया है, ऐसे ही होता है, सारे ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो ये चेक करना कि ये सही है या नहीं सही है, ये सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है। तो क्योंकि वो आपको डायरेक्शन दे रहा मैम, होता हमने है। रेफरेंसेस सेव रखे हुए हैं स्पेशली क्वेश्चनर के लिए, सेपरेट रखे हुए हैं। हाँ बस वो अगर है तो फिर बेफिक्र हो जाओ। फिर मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होगा, अगर किसी ने इशू किया तो सुपरवाइजर से को जरा अपने एक दफा कॉन्फ्रेंस में ले लेना। अच्छा, अब ये तो हो गई रिजल्ट कोई। फाइल, ये भेज देती हूँ। क्वेश्चन आपके पास है, कोडिंग भी आपके पास है, इसका मतलब ये है कि सारी एफर्ट प्रोसेस जेन्युइन काम है, कोई गड़बड़ आपने नहीं की, सही काम है आपका। एफर्ट नजर आएगी इसकी, ये दिखाओगे तो। अब करना ये है कि एक मैं रेफरेंस फाइल भेज देती हूँ, उसको देखते देखते अपनी जो चीज़ें जो है ना, कुछ जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं उसमें भी यस वही है, मैम। लेकिन ज़ाहिर है उसके रिजल्ट्स अपने हैं, आपके अपने हैं। उसको देखते हुए आप अपनी जो है इंटरप्रिटेशन कर लें, ठीक है। तो ये आपका, और ओके। टेबल्स कौन की जो ये मैंने पेस्टिंग की है, ये टेबल्स एपीए में नहीं है, वो जो फाइल अभी भेजूंगी उसमें एपीए में है। ओके मैम। उसको देखते हुए ना उसी में अपनी वेरिएबल्स लिख के, अपनी एक एक तो वेरिएबल है आपका, दो तो वेरिएबल बने, डीआई और लिस्ट टैक्सेशन में। पॉलिसीज।
तो उसको लिख दें, खुद ही टाइप कर लें। तो आपके एपीए के टेबल और डिस्क्रिप्शन दें प्रॉपर के टेबल ये रिग्रेशन के बारे में है, ये डिस्क्रिप्टिव्स का है, टेबल नंबर 1 टेबल नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 4 तैयार है। और चैप्टर नंबर 5 ओके मैम। कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आप बताते हैं कि आपने जो सवाल था रिसर्च क्वेश्चन कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज ऑन एफडीआई, तो आप कंक्लूड क्या किया आपने सारा ये 4 चैप्टर लिख के। तो फिर आप बताएंगे जैसे अभी हमने देखा कि उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है और पॉजिटिव है, 56% पता नहीं मेरे ख्याल से इम्पैक्ट है उसका पॉजिटिव। तो ये होता है, फिर ये ओके लिखते मैम। हैं कंक्लूजन में। और इसके अलावा ये बताते हैं कि कोई ऐसी स्टडी आपने लिटरेचर को पढ़ते हुए देखी हो जिसने इसी तरह के वेरिएबल्स को स्टडी किया हो, बेशक किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया हो। तो क्या वो स्टडी भी, उसके रिजल्ट्स क्या थे, सिग्निफिकेंट थे या सिग्निफिकेंट नहीं थे? क्या वो स्टडी आपकी स्टडी को सपोर्ट करती है उसके रिजल्ट्स या नहीं करती, ये डिफरेंट है? और डिफरेंट है तो क्या वजह हो सकती है? ये कंक्लूजन में ये सारी बातें लिखते हैं। फिर लिमिटेशन बताते हैं कि ओके मेरी लिमिटेशन ये है कि मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो कम है। कोई मीडिएटर मॉडरेटर ऐड कर लेना चाहिए जो फ्यूचर रिसर्च आने वाले रिसर्चर्स हैं। मेरे पास टाइम कम था, मेरा सैंपल कम है, आने वाले जो हैं वो सैंपल साइज बढ़ा लें। इस तरह की लिमिटेशन लिमिटेशन ही आपकी बेसिकली फ्यूचर रिसर्चर्स को आप आगे रिकमेंड भी कर देते हैं कि तुम ये ना इंक्रीज करो करते जो हैं। हमने किया है। जी मैम। सही है। तो ये मैं रिकॉर्डिंग ओके भी मैम। कर देती हूँ, वो सैंपल भी शेयर कर देती हूँ, आपकी रिजल्ट फाइल भी शेयर कर देती हूँ। तो इसमें 1-2 घंटे लगाएं और इसको कर लें। और सुपर सुपरवाइजर से ज़रूर मिल लेना उसको, वो आपके फेवर में होने चाहिए। इसको 1 मिनट ठहरो, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग पॉज